तो बाबा कह रहे हैं सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे। जैसे बताया कि क्या है सेवाधारी के लक्षण। सेवाधारी अर्थात अपना हर सेकंड संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सेवा में ही लगाते हैं। बाबा कहता है जो जितना लगाता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। फिर तो सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटा व 6 घंटे के सेवाधारी हैं। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनका हर श्वास, हर चीज ही सेवा है। जैसे उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। क्योंकि जो भी काम हम जैसे शिव बाबा की याद में करते हैं तो वो उससे जैसे कि एक पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर वैसे ही फैलते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देखने में, खाने में, पीने में, हर चीज में सेवा समाई हुई है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। अब जैसे बड़ी बड़ी दादियां हैं, जब कभी वो बीमार भी पड़ती हैं, हॉस्पिटल भी जाती हैं, तो भी सेवा हो जाती है। क्योंकि वहां डॉक्टरों ने देखता है, वो देखता है और बोलता है कि आपकी तो दादी इतनी अच्छी स्टेज है कि ऐसी बीमारी है तब भी आपको कोई दर्द नहीं है, या आप तब भी उसके अंदर शांत हैं। तो ये भी एक तरह की सेवा ही हो गई। तो वो भी जाना एक सेवा होगी। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि मुख्य सेवा के साधन जो है वो है स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। स्मृति माना हम अपने मन में स्मृति क्या रखते हैं, वृत्ति हमारी इंटेंशन, एटीट्यूड क्या है, और दृष्टि और कृति किस दृष्टि से हम देखते हैं और क्या काम करते हैं। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनावेगा। यही बाबा ने बताया कि स्मृति द्वारा उसकी अपनी स्मृति ऐसी होगी कि अन्य आत्माओं को वो समर्थ बनाएगा कि आप भी ये काम कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्मृति से सेवा होगी। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन शक्तिशाली बनावेगा। आप देखिए कई, अगर किसी कभी कभी घर में भी आप जाएं और अगर वहां के घर वाले सारे के सारे हर छोटी चीज से जैसे घबरा जाते हो, तो वहां का वायुमंडल भी कमजोर होता है। बच्चे भी ऐसे ही होंगे। और मगर कोई कोई ऐसे हैं कि कितनी भी बड़ी बात हो जाए तो वो संभाल लेते हैं। तो वो जैसे पावरफुल वायुमंडल है, तब भी उसके बाद भी शांत रहते हैं। सेवाधारी जो होगा उसकी वृत्ति भी ऐसी होगी कि वो बड़े बड़े वायुमंडल को भी सपोर्ट कर सकेगा। दृष्टि द्वारा खासकर जैसे आज के टाइम में है, आप देखिए न्यूज में भी नेगेटिव है, हर जगह नेगेटिव है, उसमें कैसे व्यक्ति अपने आप को संभाल के रखे और दूसरे को भी संभाले। तो वो जो सेवाधारी होगा वो वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावन बनाएगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करावेगा। उसकी दृष्टि ऐसी होगी, क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को उस आत्मिक दृष्टि में स्थापित करते जाते हैं, उतना हम लोगों से लोगों को बाप का साक्षात्कार होगा, शिव बाबा का साक्षात्कार होगा, उन्हें बाबा दिखाई पड़ेगा। कृति द्वारा श्रेष्ठ काम करने की अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे। जैसे बाबा कहता है भक्ति में भी जब कोई कार्य करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि वो कभी जागरण लिखते हैं तो वो कहते हैं हरि की इच्छा तक, कहते हैं स्टार्ट 6 बजे होगा और हरि की इच्छा तक। तो सब कुछ आप देखेंगे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से कृति से अपने आप को निमित्त समझ के कि मैं आत्मा तो उस पावर हाउस की उस एनर्जी से ही चलती हूँ, बस अपने आप को उस बाबा के सुपुर्द कर देना और बाकी सारे काम उसकी आज्ञा के अनुसार करना। तो जैसे निमित्त हो गए। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे, उसको आराम ही सेवा में आएगा। ऐसे सेवाधारी हो, सेवाधारी के संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाली आत्माएं उनके समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शक्ति, शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। तो ऐसी जो आत्मा होगी जो इतने टाइम सेवा करेगी, जिसकी वृत्ति भी हमेशा पावरफुल रहेगी, दूसरों की सेवा के लिए रहेगी, तो उसके पास जब कोई आत्मा आएगी तो उसको भी ऐसा लगेगा कि बड़ा सुख शांति का अनुभव हो रहा है। वह कोई सहारे व किनारे का प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। खासकर ये होगा कि जब उनके साथ जो रहने वाले होंगे उनको ऐसा लगेगा कि ये जैसे हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। ऐसे ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगी। ये तो बहुत देखने वाली बात है, हमारा तो बहुत देखा हुआ है कि कोई ऐसी अगर आत्मा होती है जो सबके लिए शुभ भावना रखती है, चाहे कोई जैसी भी आत्मा है, तो वो तो जैसे सूर्य की किरणों की तरह सारी की अपनी शक्ति फैलाती है। जैसे सेवाधारियों के जल चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जैसे ये जो बाबा कहता है देवी देवताओं के चित्र हैं, ये आपके ही, आप ही आदि देव, वो आप ही के चित्र हैं, आगे आगे आने वाले टाइम में आप ही वैसे बनोगे। तो जैसे उनके पास जब कोई मनुष्य जाता है तो कुछ ना कुछ एक अल्पकाल की कामना तो पूर्ण होती है, तभी तो उनका इतना गायन पूजन होता है। तो बाबा कह रहा है ऐसे ही जो चैतन्य में है जो लाइफ है, रियल है, उसके पास भी जब जाएंगे तो सर्व कामनाएं पूर्ण होंगी। सर्व कामनाओं में क्या आता है, हर एक आत्मा को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सुख और शांति चाहिए।
बाकी सारी चीजें तो उसके बाद या वो पाने के लिए चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती है, जैसे खदानें जो मिलती हैं, सोने की खान या कॉपर की, आयरन की खान जो मिलती है, तो उसके अंदर से आप जितना मर्जी निकालते जाओ वो अथाह होता है उसके अंदर। बाबा कह रहा है ये हद की खान की विशेषता होती है, लेकिन ये विचित्र खान है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। तो अगर हम ऐसे विचित्र खान बन जाएं, तो जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता होगी, किसी को सुख की, किसी को शांति की, किसी को शक्ति की, तो वो आत्मा हमसे वैसे ही उसको अनुभव होता रहेगा। ऐसा सेवाधारी तड़फती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते हैं। तो उन्हें जैसे हमारी स्थिति से सामने वाली आत्मा को दिखाई पड़ता है कि सही मंजिल कौन सी है, कि वास्तव में सबका सहारा जो है वो एक भगवान शिवाबाई है। तो उनका भी जैसे बुद्धि योग उससे जुड़ता जाता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आत्मा जो सेवाधारी है वो सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहती है हर चीज में। उसको कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज वो नहीं आती है, क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को सेवा में समर्पित करते जाते हैं, तो जैसे बाबा का वरदान वो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली, वैसे भी आप देखिए किसी व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहा है तो उस आदमी का वैसे भी उसके ऊपर वरदान का हाथ रहता है, क्योंकि वह जानते हैं हर आत्मा का भिन्न पार्ट है। जैसे संतुष्ट बताया कि उनको पता है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जैसे एक नाटक होता है, उसके अंदर विलन भी होता है, उसके अंदर जोक करने वो भी होते हैं, कॉमेडियन भी होते हैं, सब होते हैं। तो पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो, हर एक का पार्ट जैसे पार्ट करके देखो, ये सेवाधारी की खास बात होगी। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं। जब आत्मा संतुष्ट होती है तो क्या उसके अंदर से ऑटोमेटिकली शब्द क्या निकलते हैं उसके मन से, वो निकलते हैं वाह बाबा, और वाह मेरा पार्ट, और वाह मीठा ड्रामा। तो ये ऐसे निकलता है कि क्योंकि जब हम सबके अंदर ही अच्छाइयां देख रहे हैं तो उसके हमारी ऑटोमेटिकली जो नजर है वो बाबा के ऊपर जाती है कि बाबा ने कितना अच्छा बनाया। ये देखिए प्रकट, आप देखिए वैसे भी जब कोई रचना होती है, जब कोई पेंटिंग कोई देखता है तो वो ये कहता है कि इसका रचयिता कौन है, ये कौन है इसका पेंटर, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, उस रचयिता को बुलाओ, है ना। तो उसी तरीके से कह रहा है बाबा कि वाह बाबा। और उसमें मेरा, क्योंकि हमारा पार्ट ही, हम खुद ही ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजा रहे हैं और हम बाबा की उस पर चल रहे हैं, तो अपने पार्ट पे भी एक गर्व होता है कि वाह मेरा पार्ट, और वाह मीठा ड्रामा। कि जब हमें बाकियों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम हमारे अंदर से निकलता है कि ड्रामा भी बहुत अच्छा है, मेरा पार्ट भी अच्छा है, बाबा भी अच्छा है, और आत्माएं भी अच्छी। तो जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते हो तब ही सर्व आत्माएं अब भी और सारे कल्प में उनकी वाह वाह करती हैं। तो माना कि जब हमारे मन से ये तीनों गीत बज रहे हैं तब वो दूसरी आत्माओं तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ कोरा कोरा ज्ञान देने लग जाएं तो उससे किसी को फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिए दुनिया में बातें करने वाले तो बहुत है मगर अनुभव कराने वाला कोई नहीं। तो बाबा वो ज्ञान देते हैं कि आप कैसे अनुभव कराओ आत्माओं को। तो ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं, माना उनकी हर कार्य में उनकी विजय होती है। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। तो जैसे क्योंकि जब ये तीनों गीत उनके बज रहे हैं, वाह बाबा बोला तो यानी बाबा के करीब आ गए, तो इसीलिए बाबा बोला कि वो बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। जो जितना सेवाधारी है उसको ये प्राप्ति होगी जो बाबा ने सारी बताई। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने जैसे पेपर सामने बता दिया, अब हम अपने आप को चेक करें कि हम जितनी भी बाबा की सेवा करते हैं जैसे भी तन मन धन से, तो हमें उसकी उतने ही हिसाब से ये सारी प्राप्तियां होंगी। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीत की रीति निभाना और दूसरा है कर्तव्य निभाना। एक तो ये है कि जो बाबा से जो हमारी प्रीत है, जो बाबा से हमारा स्नेह है, वो निभाना, और दूसरा है उसके द्वारा जो हमारा कर्तव्य बनता है वो निभाना। बाबा कह रहे दोनों चीजें निभा रहे हो तो दोनों निभाने वाले हो ना, कि सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं करने वाले बनो। समझा सेवाधारियों का महत्व क्या है। तो वही बाबा कह रहे हैं, जैसे भक्ति में भी, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, भक्ति में बातें तो सारी करते हैं
सिर्फ कहते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, बलि वास्तव में हमें अपनी कमजोरियों की चढ़ानी होती है। वो किसी जानवर को प्रभु के प्रति अर्पण कर देते हैं, प्रभु के वो क्या करेंगे कि किसी जानवर की बलि लेकर। तो वो भाई बाबा कह रहा है कि सिर्फ कहने वाले नहीं बनो, करने वाले बनो, और करना ऐसे है, कर्तव्य भी निभाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा से हमारा प्यार है, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं, अगर बाबा से प्यार है तो उसकी रचना से भी प्यार है, ये कर्तव्य हुआ। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन, सर्व को संपन्न बनाने वाले। अब देखिए, हर एक उसमें जो बाबा मुरली बताते हैं, हर एक मुरली में पहले यही कहते हैं कि पहले खुद संपन्न बनो। ओटे सो अर्जुन, जो खुद खड़ा होता है वही अर्जुन कहलाता है। पहले खुद हम बने, फिर दूसरों को बना सकते हैं। सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, जैसे बाबा ने बताया, तन मन धन कर्म संबंध सबसे सेवा करो। सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, कैसी भी कोई आत्मा हो, सर्व का भला, ऐसे सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर एक पार्टी से बात करी बाबा ने, सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ। कि अगर हमने बाबा से सच्चा सौदा, अगर हमारा मन साफ है, तो बाबा के साथ हमारा संबंध बहुत आराम से, बहुत जैसे उसके साथ जुट जाएगा। तो बाबा कह रहा है फिर उसमें बहुत सारी खुशियों की खान अनुभव करेंगे। सदा इस रूहानी संग का रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। ये सबसे बड़ा जो रंग चढ़ता है संग में भी, आप देखिए कोई व्यक्ति कैसे दोस्तों के साथ रहता है, कैसी उसकी कंपनी है, उससे पता पड़ता है। तो बाबा कह रहा है ऐसे ही बाबा को अगर आप याद रखेंगे, बाबा की कंपनी में रहेंगे, बार बार उसके गुण उसकी बुद्धि में आएंगे, तो वही हमारे सर्वशक्तिमान का भी रंग लग जाएगा। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। बाबा ने सत्संग की डेफिनेशन बताई है कि कई लोग करते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं या सत्संग में बैठे हैं। तो सत्संग माना सच का संग, उसका क्या मतलब है कि अपनी सदा बुद्धि को सत बाप, एक सत्य बाप में, सत्य शिक्षक में और सत्य गुरु के साथ रखना। कि वो बाप के रूप में हमें क्या प्राप्ति कराता है, सत्युग का वर्षा देता है। शिक्षक के रूप में क्या करता है, वो शिक्षक के रूप में ज्ञान देता है। सत्य गुरु के रूप में क्या करता है कि वो हम सबको साथ ले जाता है। तो इसीलिए जैसे उसके तीनों, ये तीनों जो उसके वर्षा है, तीनों जो हमें देता है, वो अपनी बुद्धि को तीनों सत्य के साथ रखना, वही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। बाबा ने बोला निश्चय हो, आपको ये इस बात में निश्चय है कि ये शिव बाबा का कार्य है और वो ये धर्म स्थापना कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मगर उसके साथ साथ उसका जो रिटर्न है वो ये है कि बाबा को साथी बनाकर, हर कार्य में बाबा को साथी रखे, पल पल बाप का साथ हो। सदा साथ के अनुभव से संपन्नता का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है, जैसे अंदर से आत्मा, खुद ही उसके अंदर से, आत्मा के अंदर से आवाज आएगी कि मैं भरपूर आत्मा, मुझे सब मिल गया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। किसी व्यक्ति से भी नहीं कुछ चाहिए, प्रकृति से भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया। तो ये तो जैसे बाबा और हमारे बीच में डील हो गई कि जब हमने बाबा के प्रति सब समर्पित कर दिया, तो बाबा भी हमारे लिए अपनी सर्वस्व, बाबा भी समर्पित होता है। तो जैसे हमारा जो भी है, हमारे पास तो है ही क्या, टूटा फूटा शरीर भी ढंग का नहीं है, शरीर भी बीमारियों से है, धन कमाया हुआ उसमें भी वो धन, क्योंकि जो हमने गलत तरीके से धन कमाया वो दुख ही देगा। संबंधी हैं, क्योंकि आत्माएं सारी नीचे जा रही हैं, तो सारे संबंध भी दुख ही दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो अक के फूल चढ़ाते हैं, जो खासकर शिवरात्रि पे अक के फूल चढ़ाते हैं, अक माना कांटा, तो ये सारे जैसे कांटे ही हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो उन्हीं को अगर हम चढ़ाते हैं तो जैसे बाबा भी हमारे ऊपर समर्पित होता है, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सुदामा के पास सही चावल और वो देगा क्या। तो ऐसे करके बाकी थोड़ी देर अब योग